ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਚੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੇ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ 'ਚ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਡੱਲ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੀਜ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਿਲਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਿਕਾਰਾ। बहुत सारे लोग ने इतने हजारां शिकारे खड़े ने चलाते ने। सो आप गल करते हैं बिलाल जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। सलाम अलैकुम। अच्छा सर बिलाल जी, ये बताओ पहले आप कि आपको कितनी देर हो गई ये शिकारा चला? हमारा हो गया 17 साल। 17 साल से? जी 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 चला रहे हो आप? जी बिल्कुल। अच्छा, एक साल में कितने दिन चलता है ये? एक साल में सबसे ज्यादा टॉप सीजन यहाँ 4 महीने का होता है। कौन कौन से महीने? जैसे मार्च, अप्रैल, मई, जून, वो सबसे टॉप सीजन है माना जाता है। उसके बाद थोड़ा कम होता है, फिर वो यात्रा लगता है ना, उसके वजह से भीड़ फिर कम हो जाता है, क्योंकि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता है। उनके पास एक दिन होता है और एक दिन में ही उसको अमरनाथ जाना पड़ता है, यात्रा करना पड़ता है। वो ज्यादा टाइम यहाँ नहीं रुकता है जी। अच्छा हाँ बोल रहे। और इसके बाद थोड़ा धीरे धीरे फिर टूरिस्ट आने लगता है, जैसे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर फिर आते हैं। जैसे सीजन में आते हैं फिर वैसे नहीं आते, कम आते हैं जी बिल्कुल। और यहाँ पे कितना शिकारा होगा आपके हिसाब से? कितने को गिनती है कोई आपके? हाँ, लगभग 1200 शिकारा है। 1200 शिकारा? जी जी। ये जो घाट है ना जहाँ से आप शिकारा में बैठा है, ऐसा ही 38 घाट से 38 स्टैंड है। 38 स्टैंड है जी 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 जी। और एक और बताइए, ये शिकारा बोल रहे हैं इसको, और इसका कोई साइज होता है छोटा बड़ा? कितने साइज होता है? साइज 30 फुट होता है, 32 फुट होता है। सबसे जो लंबा होता है वो 32 फुट होता है। और एक शिकारे में कितने लोग बैठ सकते हैं? इसमें गवर्नमेंट अलाउड है 4 आदमी। अब कोई 5 भी होता है तो हम बिठा सकता है, बिठा सकते हैं। हाँ, मैक्सिमम 4 आदमी का होता है जी। आपने गवर्नमेंट की बात की है, आपसे कोई सरकार पैसा लेती है? नहीं, पैसा नहीं लेता है हमसे। कोई टैक्स भरते हो आप? नहीं, खाली हमको वो रिन्यूअल फीस भरना पड़ता है 1 साल का 50 रुपया बस। 50 रुपया साल का? जी जी, 1 साल का 50 रुपया। ओके। और एक जो आप 50 रुपए साल का बोल रहे हो, तो आप 4 महीने, 5 महीने या 3 महीने में जितना भी आपका काम चलता है जी, उसमें क्या आपके जितने शिकारे वाले हैं सभी के परिवार का गुजारा अच्छा चलता है? सबका अच्छा चलता है, क्योंकि जब 4-5 महीना सीजन कंटिन्यू रहता है ना, फिर हमको ऑफ सीजन में परेशानी नहीं होता है। शुक्र अल्लाह का, पैसा उस टाइम बहुत आता है हर किसी के पास। जो उस टाइम भी बोलेगा नहीं है तो उसको मगर हम पैसा आता है, फिर जरूरत नहीं पड़ता है, फिर धीरे धीरे कम होता है ना, मगर उसमें भी गुजारा चलता है अच्छा से। अच्छा, एक जो आप कहते हैं कि गुजारा अच्छा चलता है, बढ़िया चलता है, और आप शिकारे से बिना कोई और कम करते? नहीं, जरूरत नहीं पड़ता है। जब यहाँ सीजन कंटिन्यू रहता है ना, तब जरूरत नहीं पड़ता है। अगर किसी बीच में ही, जैसे इस साल वो पहलगाम का मसला हुआ था, फिर दूसरा काम करना पड़ता है। यहाँ और भी बिजनेस है, जैसे सेब का बिजनेस है, अखरोट का है, काबड़े का है, फिर हर कोई अपना अपना दूसरा काम ढूंढता है। चलो, मैं उसकी बात भी करूंगा, आपके जो आपके यहाँ का माहौल कैसा है मैं उससे बाद में आऊंगा। पहले जो आप ये शिकारे, मैं मेरे सहयोगी ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਣ, ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਰੇ ਤਾਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਤੇ ਔਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੋਟਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ 4 ਕਮਰੇ ਆ, ਕਿਸੇ 'ਚ 2 ਆ, ਕਿਸੇ 'ਚ 5 ਹੈ। ਔਰ सामने जिधर ਤੁਸੀਂ देख रहे हो लोगों के घर ने, बहुत पुराने घर ने। बिलाल जी, जो ये आप घर दिखाए हैं मैंने, जी जी, ये कितने पुराने घर होंगे लोगों? कोई 70 साल है, 60 साल है, 50 साल है। ये इसका लाइफ टाइम होता है। जो ये लक्कड़ के घर हैं, इनको के जैसे आप बोल देते हैं कि एक लक्कड़ होगी तो वो गल जाएगी,
ये ऐसा लकड़ ये गलता नहीं है, देवदार का है। जैसे आपने देखा होगा गुलमर्ग सोनमर्ग में जो लंबा लंबा पेड़ है ना, ये वही है। ये पुराना कारीगर बनाया था, आज नहीं बनता ऐसा हाउस बोट। और इसकी कोई वैलिडिटी है सरकार की तरफ से? नहीं, इसको ये लाइफ टाइम है, जितना टाइम चलेगा उतना चल सकता है। नहीं, अगर नीचे से गल जाए तो कोई हादसा हो जाए? नहीं, गलता नहीं, इसका रिपेयरिंग होता है फिर। अगर किसी ने जैसे इसको किसी जगह रिपेयरिंग करना होता है, इसका रिपेयरिंग होता है। इसमें पानी नहीं जाएगा अंदर? पानी नहीं जाएगा, वो कारीगर ही ऐसा होता है, वो पानी में इसको रिपेयरिंग करता है। पानी में रिपेयर कर देगा? जी। हाँ। और एक घर में कितने कितने लोग रहते होंगे यहाँ पे? इसमें ये तो हाउस बोट है, इसमें 5 फैमिली, 5 कपल रह सकता है, 4 कपल रह सकता है। होगा इनका फैमिली, वो होता है अलग, जैसे हट में, जैसे हट बना हुआ है। इसमें किसी के पास 6 फैमिली होता है, किसी के पास 7 होता है मेंबर इस घर में। जी। और ये कितना लंबा चौड़ा घर हो सकता है? ये देखो ना, 40 बाई 60 है। इधर मैं मेरे सहयोगी को कहूंगा कि जरूर दिखा देना। ये 40 बाई 60, ये 40 बाई 60 का घर है। जी। और इसमें कितने फैमिली रह सकते हैं? इसमें ये लोग कम से कम 9 फैमिली, 9 मेंबर है इसमें। 9 मेंबर रहते हैं। इसमें 4 रूम है, किचन है, बेडरूम 3 है, हॉल है। जी। और ये लोगों के फिर आंदे जाते किमें हैं? ये छोटा छोटा नाव जो दिख रहे हैं ना आप, ये जो बांधा हुआ है, इसी से इसका आना जाना होता है। अच्छा बिलाल जी, एक ये रोजगार पैदा कर रहे हैं जी। मेरे सहयोगी ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਉਣ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪਿੰਡ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਐਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਬਿਲਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? बारिशें उतना जोर से भी नहीं होता है, जब ज्यादा बारिश होता है तब हम साइड में ही रुकता है, निकलता नहीं है। हमको पता होता है ना किस टाइम निकलना है, किस टाइम नहीं निकलना है, उस टाइम हम खुद ही से। तो फिर जेडे एक घर विच बने हुए आ, जी। ते फिर ये किथे जांदे आ उस टाइम? इसका पीछे रोड का भी साइड है, ये घर में ही बैठते हैं। ये घर में ही बैठते हैं, अंदर ही बैठेगी बारिश में? अंदर ही बैठेगी बारिश में। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ जी ਜਿਹੜੀ ਡੱਲ ਝੀਲ ਆ ਜੰਮ ਜਾਏਗੀ, ਬਰਫ਼ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। बिल्कुल। तब फिर उस टाइम भी ਇੱਥੇ होंगे? इस टाइम यहाँ अभी क्या होगा, दिसंबर से यहाँ स्कूल भी बंद रहेगा 2 महीने के लिए, फिर ये ज्यादा बाहर नहीं निकलता उस टाइम जब कोई इमरजेंसी होगा। तो खाना पीना वो तो स्टोर ही घर में रखता है 3-4 महीने के लिए। और लाइट तो यहाँ कभी कभी जाता है, लाइट का प्रॉब्लम उतना नहीं होता है। अंदर फिर हीटर वगैरह लगाते हैं? हीटर लगा हुआ है ना, हीटर लगा हुआ है, रूम हीटर लगा हुआ है, पावर ब्लैंकेट है, हॉट बोतल है यहाँ उसका और हमारे पास वो मोटा मोटा कपड़ा भी होता है जो विंटर में लगता है। अच्छा, कभी कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं आती जैसे सब कोई यहाँ पे लक्कड़ का है, होटल लक्कड़ का है, घर लक्कड़ का है, दुकान लक्कड़ का है, किश्ती लक्कड़ का है, बोट लक्कड़ का है, शिकारा लक्कड़ का है, सब कुछ लक्कड़ का दिख रहा है यहाँ पे जितने भी है। कोई जैसे कोई आग लगने की दुर्घटना में ऐसा तो कुछ बहुत बार होता है। पिछले साल भी हुआ था उधर गोल्डन लेक में, एक हाउस बोट जल गए। अगर खुदा ना खास कोई जलता है ना, ये 3-4 हाउस बोट फिर जल जाता है जब तक फायर पार्ट आता है, और यहाँ खुद भी लोग निकालता है आग बुझाने के लिए। ऐसा होता है, बहुत बार होता है। फिर घर से जो लोग अंदर हैं वो कहाँ जाते हैं? वो जल्दी बाहर निकलता है, छोटा छोटा नाव आता है, जैसे पड़ोसन वगैरह आता है, छोटा ऐसे नाव लेके फैमिली को निकाल के ऐसा हो जाता है। जी बिल्कुल। अच्छा चलो बिलाल जी, ये आपने यहाँ पे बात बताई है बहुत अच्छी है आपने। और एक और यहाँ पे कितने के लोग आपको लगता है कि घर जहाँ से रोजगार पैदा हो रहा है? मैं डल झील की कर रहा हूँ कि डल झील से कितने लोग रोजगार पैदा कर रहे हैं? लगभग इसमें 40,000 लोग 40,000 लोग 40,000 जी है ना। जैसे आप खुद ही देखो, चाय वाला है, कहवा वाला आता है, ऐसे बहुत अंदर गाँव में दुकानदार बहुत है, फोटोग्राफर है। सो मैं दर्शकों ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨਾਓ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਥੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੌਫੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਾਹਵਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੰਡ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਪੀਨੇ ਆਪਾਂ ਕਾਹਵਾ ਬਹੁਤ ਉਹ ਹੈ जम्मू कश्मीर ਦਾ। इसमें केसर लगा होता है। अच्छा, काहवे में क्या की होता है? कहवे में केसर होता है, ड्राई फ्रूट्स होता है और हर्बल चाय होता है। हर्बल चाय जी हाँ। और ये काहवे ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈਗਾ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੂਟ ਚਾਟ
ਉਹ ਵੀ ਰੇੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ हमको भी ਤੁਹਾਨੂੰ मिलेगा चीज, हर पराठा चीज- मिलेगा, फ्रेंच फ्राइज, मैगी, आगे सब कुछ मिलता है। ਔਰ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਦੀ ਰੇੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 40,000 ਲੋਕ ਇਸ ਡੱਲ ਝੀਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ। ਅੱਛਾ ਬਿਲਾਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਉਸ ਟਾइम कोई इतने सख्ताई ज्यादा होगी? उधर असर पड़ता है ना काम का। देखो हर कोई आना चाहता है, फिर डर जाता है जब न्यूज देखता है ऐसा हो गया ऐसा, फिर डर जाता है। हमारे काम में उस वक्त थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि जैसे अगर लाख लोग आता है उस टाइम 10,000 लोग फिर आता है, क्योंकि वो भी ज्यादा पंजाब का ही आता है जी। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ जी? कितनी कुछ देर ये माहौल खराब होता है? ये इसका भरोसा नहीं, कभी 1 महीना भी 2 महीना भी। जैसे इस साल हुआ है, स्टार्टिंग सीजन था, टॉप सीजन था, फिर माहौल खराब हुआ, फिर 3-4 महीना सीजन खराब रहा। अब फिर सरकार हेल्प करती है आपकी? नहीं नहीं, हमको कोई हेल्प नहीं करती। कोई हेल्प नहीं करती? नहीं नहीं, हम फिर दूसरा काम करता है। कोई फ्रूट बेचता है, कोई दूसरा काम करता है, तो अपना गुजारा निकालता है। जहाँ सरकार कोई मदद नहीं जहाँ करता है। आपको सरकार पुलिस प्रशासन कोई परेशान करता नहीं, है? परेशानी जैसे कुछ हम भी पंजाब हरियाणा, और अगर पंजाब में उधर जाएं तो आपको हर कोई टैक्सी वाला बोलेगा पुलिस परेशान करती है, होटल नहीं, वाला हमको बोलेगा, यहाँ सब कोई बोलते हैं। पुलिस परेशान नहीं करता, क्योंकि हमको भी अपना सेफ्टी खुद रखना पड़ता है। जैसे हमारे पास अलाउड है लाइफ जैकेट, वो भी हमको रखना पड़ेगा। जब सब फॉर्मेलिटी होगा तो पुलिस क्यों परेशान करेगा। इसमें रिवर पुलिस भी है, वो भी कभी चेकिंग के लिए आता है, लाइसेंस वगैरह देखता है, बाकी कोई परेशानी नहीं करता है। बाकी जो इसका रेट है वो गवर्नमेंट ने 970 रुपया पर आवर रखा है, वो बोर्ड पे लिखा है, स्टैंड बोर्ड पे। मैं बोर्ड भी दिखावांगे ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਬਿਲਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਵਾਰ जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਲਾਨੀ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? पहले हम सबसे पहले कस्टमर को बोलता है अपना मोबाइल का ध्यान रखना है। ठीक है। फिर बच्चे किसी को होता है उसको बोलता है इसको पकड़ के रखना संभल। हमको पता होता है ना सर किसको। सबसे पहले मोबाइल का ध्यान रखना, इसमें बहुत मोबाइल गया है पानी में, इसलिए हम पहले ये कस्टमर को ये 2-3 बातें बताते हैं। जी बिल्कुल। और कस्टमर को किसका ध्यान रखना चाहिए, खास करके जो हादसे का कारण ना बने? उसको अपना बैलेंस का ख्याल रखना पड़ता है जी। और इस साल यहाँ गवर्नमेंट ने 2 साल से बहुत अच्छा काम किया। इसमें दारू पहले पीता था ना, फिर कस्टमर का ध्यान नहीं रहता। जब से वो बैन लग गया तब से कोई हादसा नहीं हुआ है। यहाँ पे दारू बैन है? जी जी। पूरे इसमें शिकारे में बैन? जी जी। होटल में पी सकते हैं? होटल में पी सकता है, लेकिन शिकारे में बैन है। वो गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा काम अच्छा किया है। और वेज नॉन वेज सब चलता है? वो सब चलता है, कोई रोक नहीं है? नहीं नहीं नहीं, कोई रोक नहीं है, कोई रोक नहीं है। इसीलिए पुलिस प्रशासन परेशान नहीं करता? उनको पता है ना, वो एक ही बार हमको हिदायत करता है ऐसे करो, फिर हम वही ध्यान में रखता है। अच्छा बिलाल जी, एक सवाल और है। जी जी। जो ये जगह है जी, ये किसकी जगह किसकी है? जहाँ पर ये बड़ा बड़ा बोट लगा हुआ है, ये इनका अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी है। ये इनका परदादू का इनका property रजिस्ट्री है? जी जी जी, इनका रजिस्ट्री है, बिल्कुल डॉक्यूमेंट है। हाँ। ये इनका अपना जगह है, प्राइवेट जगह है। इसको आगे पीछे कर सकते हैं? हाँ कर सकता है, इसको किसी भी जगह ले सकता है। स्टीमर से इसको खींच के लेना पड़ता है, मोटर बोट से। ये किसी भी जगह जा सकता है। ये जो लेक है 25 किलोमीटर है, किसी भी जगह जा सकता है। 25 किलोमीटर? जी 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 जी। ये हजरत बल तक लेक है। चलो। और जब एक और सवाल लास्ट, जब माहौल बिगड़ता है जी, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? इसको हमको फील ही होता है ये क्यों हो गया, फिर क्या करना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है क्या होता है और क्या कर सकता है। ਧੰਨਵਾਦ ਬਿਲਾਲ ਜੀ। ਓਕੇ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਡੱਲ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਕਾਰਾ ਬੋਟ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਲਿਸਟ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਕੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਲਿਸਟ ਦਿਖਾਉਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਗਾਈਡ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੂਰਿਸਟ ਲਈ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਲੈਣਾ ਹੈ, 1100 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਤੇ 500 ਰੁਪਿਆ ਰਾਤ ਦਾ ਹੈ। 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ट्रैकिंग गाइड लेना 2700 रुपया लगेगा, विच नाइट हाफ सारा कुछ पा के। साइकिलिंग 500 रुपया पर डे, 200 रुपया हाफ डे, 100 रुपया 1 घंटे का। नीचे जॉर्बिंग है 250 रुपया पर पर्सन, मिनिमम 250 मीटर राइड है। हाइड्रो तो 110 रुपये 10 मिनट के। मोटर बाइक है 2200 रुपया एक दिन का, 1100 रुपया एक दिन का।
350 ਸੀਸੀ ਉਹ ਸੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪੈਰਾਗਲਾਈਡਿੰਗ ਹੈ 3200 ਰੁਪਈਆ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ 3200 ਰੁਪਈਆ 10 ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੇਟ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਚੇ ਮੋਟਰ ਬੋਟ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੇਟ ਹੈ। ਮੋਟਰ ਬੋਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰਾ ਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1 ਤੋਂ 5 ਤੱਕ 1000 ਰੁਪਈਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਾਟ ਜੇ 6 ਤੋਂ 10 ਘਾਟ ਤੱਕ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਘਾਟ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਘਾਟ ਤੇ ਜਾਣਾ। 1 ਘਾਟ ਤੋਂ 5 ਤੱਕ 1000 ਰੁਪਈਆ, 6 ਤੋਂ 10 ਤੱਕ 900 ਰੁਪਈਆ, ਤੇ 1 ਤੋਂ 10 ਤੱਕ 1700 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਅਪ ਡਾਊਨ ਦਾ, ਤੇ 11 12 13 14 15 ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਾਟ ਨੇ ਉਹਦੇ 1650 ਰੁਪਈਆ, 15 ਤੋਂ 17 ਤੱਕ 1600 ਰੁਪਈਆ, 18 ਤੋਂ 20 ਤੱਕ 1200 ਤੋਂ 1800 ਰੁਪਈਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦਾ ਵੀ ਉਰੇ ਰੇਟ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਰੰਤ ਲੈਣੀ ਆ 100 ਰੁਪਏ ਕਾਪੀ ਆ 5-7 ਦੀ, ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੀ ਆ 150 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਉਹਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਲੈਣੀ ਆ 220 ਰੁਪਏ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚਾਰਜ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਲਾਈ ਆ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੇਟ ਇਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਰੇਟ ਨੂੰ ਘਟਾ ਵਧਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ 1000 ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 3-4 ਜਾਣੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ 700-800 600 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰਾ ਆਫ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਰੇਟ ਪੂਰਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੇਟ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। This program is sponsored by the Singla office, Bakersfield. For all your immigration family law needs, call or scan QR code to contact us. Rodis Inc. Million Miles with Smile, or scan QR code to contact us. Taba Indian Cuisine, Tracy. Find authentic Indian cuisine in Tracy, or scan QR code to contact us. Simi Valley Family Dental Office, or scan QR code to contact us.